हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आप सभी लोगों को कितने क्वेश्चन 15 प्लस क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक है, इस क्लास में सिर्फ हमारे 15 प्लस क्वेश्चन होने वाले मैथ के। ठीक है, तो ये आपका आज का नंबर 1 मॉडल टेस्ट है मैथ का। पहला क्वेश्चन आपका है, इसको आपको हल करना है। तो हल करके बताओ कैसे होगा, ये बताओ। आपको इसके लिए हम देते हैं 30 सेकंड। इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तो जल्दी से कमेंट करो। देखो, इसको हल करने के लिए आप सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा। इसको हल करने के लिए आपको देखो एक फॉर्मूला होता है। जब भी इसके जो यानी घात होती है कोई भी संख्या की, अगर वो सेम होती है तो एक फॉर्मूला लगता है इसमें, an प्लस बी एन बराबर a प्लस बी। ये फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब जो n है ना, ये n इनकी घात अगर विषम होगी। क्या होगी? अगर n विषम होगी, विषम संख्या होगी तो इसमें आप देख सकते हो जो 43 है एक विषम संख्या है। तो अब हम a और प्लस को हम जोड़ देते हैं, 41 प्लस 43। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 84 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 84। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को सही आंसर समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपको इसके लिए हम देते हैं 30 सेकंड। कितना समय? 30 सेकंड देते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसका आंसर। तो देखो, इसको हल करने के लिए यानी आठ का विभाजकता का आपको नियम पता होना चाहिए कि आठ की विभाजकता का नियम क्या होता है। तो आठ की जो विभाजकता है उसका नियम होता है, जो कोई भी संख्या है आठ से जब विभाजित होगी, जब उसके लास्ट के 3 यानी अंतिम 3 अक्षर आठ से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या आठ से विभाजित होती है। तो हम इसी प्रकार से इसको हल करते हैं। तो 676 में हम आठ का भाग दे के देखते हैं। ठीक है, तो आतु छातु 56, 7 में बार गया। ठीक है, उसके बाद कितना बचा? 56, 9 बचा, 96 हो गए। ठीक है, तो 96 हो गए। अब 96 में हम भाग देख के देखते हैं। तो 96 में भाग देंगे तो देखो हम भाग देते हैं। तो इसमें है ना कितनी बार भाग जाएगा? इसमें जाएगा 64। आतु आतु 64, 8 बार भाग गया। ठीक है, असल कितनी बची? 3 बची, 36। अब 36 बचा, 36 में 8 का भाग देंगे। और 16 चौबीस 32, 8 चौके 32। ठीक है, कितना बचा? 32 गया तो 4 बचा। ठीक है, अब 4 में इसका भाग जाएगा नहीं 8 का, तो हम 5 लगाएंगे। 8 पंजू 40, पॉइंट लगा के 5 लगा रहे, 8 पंजू 40। तो ये इससे विभाजित नहीं होगी। जो 8 है वो 12,676 से विभाजित नहीं होगा। तो इसका आपका आंसर ऑप्शन ए ही आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसी तरह से आप जो अगली संख्या है उसको विभाजित करके देख सकते हो। तो हम आपको विभाजित करके एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, तो जो अब हम विभाजित करेंगे 504 को, यानी अंतिम 3 अक्षर को, 504 को 8 से। 8 छंगी आ 43, तो 6 बार ये 2 बचे। ठीक है, 8 3 24, तो 3। तो इसमें पूरा भाग चला गया। इसी तरह से 2 संख्याओं में भी पूरा भाग जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हम लोग। 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा। देखो, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? सबसे पहले 100 होती है। ठीक है, तो जो अभाज्य संख्या होती है ना, उसका मतलब होता है कि यानी एक तो खुद है, उसमें खुद का भाग जाना चाहिए और किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देख, एक खुद का और एक का भाग जाना चाहिए। अभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है। तो इसमें देखो 2 का भी भाग जाएगा, 5 का भी भाग जाएगा और 1 का भी और 100 का भी, यानी ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। 101 लेते हैं, इसके बाद 101 आता है। तो 101 में 1 का भाग जाएगा और एक खुद की, यानी 101 का ही जाएगा। तो यानी 101 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 167 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर। यानी तो चार क्रमागत संख्या है, उनका विषम संख्या है, उनका योग आपको 167 दे रखा है, तो सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। बताओ क्या होगी। तो ये आपका जो मॉडल पेपर 1 है, अगर आपका इस पर अच्छा रिस्पॉन्स होता है, अगर आप इस वीडियो को देखते हो, तो नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत ही जल्द आने वाली है। ठीक है, देखो इसको ज्ञात करने के लिए आपको जो आपको योग दे रखा है उसमें 4 का भाग दे देना है, तो आपकी बीच की संख्या निकल के आ जाएगी। हमेशा याद रखना है, तो बीच की संख्या क्या निकल के आएगी, 40 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 40 आपकी बीच की संख्या हो गई। तो उसके बाद आपकी विषम संख्या 41 होगी, उसके बाद 43 होगी। ठीक है, इधर आपकी 39 होगी और आपकी 37 विषम संख्या होगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बीच की संख्या क्या है, 40। अब आपको देखो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी दिखाई है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 37 दिखाई है, तो ऑप्शन आपका बी एकदम सही आंसर हो जाएगा, 37। ठीक है, आगे चलते हैं। दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में बताओ क्या होगा। तो जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो इसको हल करने के लिए आपको पहले इनको ये जो संख्या दे रखी है इनको आपको पॉइंटों में बदल लेना है। ठीक है, तो 1/3 को पॉइंट में बदलते हैं हम लोग, तो ये आपका बदला जाएगा 0.33। ठीक है, उसके बाद हम बदलते हैं 4/7 को पॉइंटों में, तो ये हो जाएगा 0.57। इसी प्रकार से आपको 4/7 को बदल लेना है 0.57। तो जो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, और अवरोही का अर्थ होता है घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले क्या आएगा, बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले आ जाएगा आपका, यानी छोटे से बड़े जाना है, तो छोटा ये है, 1 नंबर पे ये आएगा, 2 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, 2 नंबर पे आपका आएगा। तो देखो एक मिस्टेक हो गई यहाँ, तो ये 2/5। 1 सेकेंड को सभी 4/7 का तो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद 2/5 का निकालना है, तो 2/5 का हो जाएगा 0.40। ठीक है, तो पहले नंबर की ये संख्या होगी, दूसरे नंबर की ये हो जाएगी, तीसरे नंबर की आपकी ये हो जाएगी। तो इसमें देखो पैटर्न, पहले आएगा आपका 1/3, तो सब इसमें 1/3 है। ठीक है, उसके बाद आपका 2/5, तो 2/5 इसमें है, सी में देख सकते हो 1/3, 2/4, और उसके बाद तीसरी आपकी 4/7। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ, अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है, और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, 7/11 को दशमलव रूप में बदलिए। बदल लो जल्दी से, इजी क्वेश्चन है बहुत। देखो आपको अगर 7/11 को दशमलव में बदलना है तो इसमें भाग दे दो, 7 का 11 में भाग दे दो। ठीक है, 7 में 11 का भाग देंगे तो एक 0 लगेगी, तो पॉइंट लग गया। ठीक है, कितना 66 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। बताए क्या आएगा आपका, 4 बचेगा, फिर से 0 लगाएंगे, 3 आ जाएगा, 33 यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, कितना बचा, 7 बचेगा, फिर से यहाँ लिख देते 7 बचा, 0 लगाएंगे, फिर से 66 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे लिखे हम। ठीक है, तो 6 बचा, तो ये 4 फिर से उतारा, तो ये फिर से आपका 33 में जाएगा, तो ये आपका फिर से, तो यानी 63 रिपीटेड होगा। ठीक है, तो जब भी रिपीटेड संख्या होती है तो उस पर हम बार लगा देते हैं ऐसे। तो ऑप्शन आपका सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 144 प्लस रूट में है सभी संख्याओं का मान ज्ञात करना है। इन सभी संख्याओं का आपको मान ज्ञात करना है, तो बताओ क्या होगा आंसर। इजी क्वेश्चन है आपके लिए, ज़्यादा कठिन है नहीं। बताओ जल्दी से। जो आपकी पहली क्वेश्चन है वो बेसिक लेवल की ली गई है, इसके बाद आपके एडवांस लेवल के भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो इनका आंसर सभी को आना चाहिए, बहुत ही इजी क्लास है और इसके लिए हम आपको टाइम देते हैं
टाइम भी दिए हैं सोल्व करने के लिए क्वेश्चनों को। देखो जो 144 है पाया का स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस, और 169 आपको पता होता है तेरह का स्क्वायर होता है। तो जब भी आपको पॉइंटों में संख्या देखिए तो आपको दो दो के जोड़े बना लेने, तो दो जोड़े बनेंगे। तो इसमें इकाई तरफ से 2 अंक छोड़ के आपको क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। तो तेरह, उसके बाद एक दो पॉइंट हो गए और जीरो, ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा। इसी तरह से ये याद करना है, इसमें आपका एक ही जोड़ा बनेगा। तो यानी एक बनेगा तो दो, मतलब एक अंक छोड़ के आपको पॉइंट लगा देना है। तो 21 है, यानी जो 441 है 21 का वर्गमूल होता है, तो इसमें यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 12.13 ये आएगा, और इसमें हम 2 माइनस 2.1 घटाएंगे, तो इसमें घटाएंगे 2.1, तो आपका क्या निकल के आएगा 10.03 निकल के आएगा, ठीक है, 10.03 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10.03। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 169 तेरह है तो ये आपको हल करना है, ठीक है, बताओ क्या होगा आंसर। इजी क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया था कि जोड़े बना बना के आपको, अगर पॉइंट में वर्गमूल दे रखा है तो जोड़े बना बना के आपको हल कर लेना है, ठीक है। तो अब इसका आंसर बता दो जल्दी से मुझे क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं हम लोग। जोड़े इसमें कितने बनेंगे, एक, एक, दो, तीन, चार, चार जोड़े बनेंगे। तो 4 अंक छोड़ के हम लगा देंगे पॉइंट, ठीक है। 169 है तो 1 2 3 अंक हो गए, एक जीरो लगा दिया, 4 अंक हो चुके हैं, तो हमने ये लगा दिया, ठीक है। 169 का पहले तो वर्गमूल करना होगा ना, 169 13 का वर्गमूल होता है, ठीक है। 2 हो गए तो 2 जीरो लगा देंगे तो आपके 4 अंक हो जाएंगे, ठीक है। बता 13 है तो इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे ले आएंगे 4 जीरो, तो अब आपको ये आपका कट जाएगा एक बार, ये 1000 10,000 बार कटेगा, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे तो इसमें को पॉइंट में लिख देंगे, तो एक तो आएगा, उसके बाद 3 जीरो लगा देंगे तो 4 अंक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका जो है सी है, सी में आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको हल करके बताओ, इजी क्वेश्चन है, बहुत मार्क्स का नियम लगेगा, और इसका आंसर बताओ क्या निकलेगा। बहुत मार्क्स का नियम लगाना है और आपको हल करना है, ठीक है। बताओ जल्दी से आंसर क्या होने वाला है। तो देखो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले आपको जो कोष्टक है बाद रखा है, इसको पहिए हल करना है, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले ये अंदर रूट को हल करते हैं पूरे को, तो पहले हम 5 भाग वाले को हल कर लें पहले, ठीक है। तो 2 गुना 2 है, ठीक है। तो एक सेकंड थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, गुने की जगह भाग है। 5 बटे 2 गुना 2, तो 2 से 2 कट गया, 5 बचा, ठीक है। तो 20 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 20 में 5 गए तो 15 बचे, ठीक है। अब आपको ये कोष्टक हल करना है पूरा, ठीक है, उसके बाद हम बाकी करेंगे हल। तो देखो अब 26 माइनस 15 और उसके बाद आपका गुना का 15 है, ठीक है। तब इसको हल करेंगे, 26 माइनस 225 ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम अलग से लिख देते हैं इसको, एक सेकंड। तो इसको हम अलग से लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 26 माइनस 15 गुना 15। अब इसको हल करेंगे तो 26 माइनस 225, ठीक है। तो माइनस का 119 निकल के आ जाएगा, नहीं माइनस के 119 नहीं, माइनस के 199, ठीक है। अगर 26 225 में से घटाएंगे तो 199 बचेगा। तो अब आपको ये 10 है, इसको ले लेना है, 10 माइनस 199 करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 189, 90 में एक कम, ठीक है। ऑप्शन किस में दे रखा है, ये माइनस का बचेगा, याद रखना किसका, माइनस का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर है। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, इसका मान बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर।
तो देखो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो ये वर्गमूल है भीतर वाला वो हल करना होगा। तो आपको वर्गमूल हल करने के लिए तरीका बताया था कि दो दो के जोड़े बना लो। अगर पॉइंट में संख्या दे रखी है तो दो दो के हम जोड़े बनाते हैं तो 3 जोड़े बनेंगे। तो जो अंदर रूट है ये तो हमारा बाहर वाला है वर्ग यानी घनमूल है, इसको तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको कितने 4 लिखना है, क्योंकि ये 64 किसका वर्गमूल होता है, जो 64 है वो 8 का वर्गमूल होता है, ना कि 4 का। 4 का क्यूब होता है, तो 8 का वर्गमूल होता है। यहाँ तक आ गया होगा। उसके बाद आपको 3 अंक लिखने हैं। 1 अंक तो 8 हो गया, 2 अंक को लगाना है और पॉइंट 0 का देना है। ठीक है, पॉइंट ये याद रखना है, ये पॉइंट 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर वर्ग घनमूल है तो आपको 3 के जोड़े बनाने हैं, तो 3 का एक ही जोड़ा बनेगा तो 2, यानी 8 का वर्गमूल 2 होता है, पॉइंट 0। यानी एक ही जोड़ा बनाए इसलिए एक ही अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा इकाई टाइप से। तो ये आपका ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98, 28 और 112 का लघुत्तम समापत मतलब एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम इसको एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखो 98, 28 और 112, तो करते हैं इसको 2 का भाग गया 49 बार, उसके बाद 14 का 2 बार गया और 56 दूनी 112, 2 का फिर से गया 49, उसके बाद 7 और ये हो गया आपका 28। 2 का फिर से जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका, 2 का फिर से गया तो आपका बचेगा, ठीक है, तो ये 1 सेकेंड, हाँ 2 का भाग जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो आपका बचेगा ये यानी 49, 7 और 14। ठीक है, और 2 का फिर से हम भाग देंगे तो इसमें बचा आपका 49, 7 और 7। तो अब हम इसमें 7 का भाग देंगे, कितने का, 7 का भाग, 7 1 1, फिर से 7 का गया 7 1 1 1, ये वो है। हम इन सभी को गुना कर लेंगे तो 7 7 49। ठीक है, 49 के बाद 2 का भाग दिया 98, और 98 में 2, 98 में हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 98 में हम 2 का भाग देंगे तो 196, 196 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, तो 784 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 784। तो आपको मैंने एकदम अच्छी तरह से समझा दिया है। अगले क्वेश्चन है आपका 36 और एन के एचसीएफ और एलसीएम क्रमश 9 और 180 हैं, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। बताओ एन का मान क्या होगा जल्दी से। देखो इसको हल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है वो याद करना है। फॉर्मूला होता है जैसे कि पहली संख्या का गुना प्लस दूसरी संख्या का गुना बराबर एलसीएम और एचसीएफ को एच से दर्शा देता हूँ। ठीक है, तो 36 पहली संख्या है, गुना एन है दूसरी संख्या, और 180 एलसीएम है और 9 एचसीएफ है। तो इधर को हम ले आएंगे इसको 36 को नीचे, तो ये 9 से 4 बार कटेगा, ये आपका 45 बार कट जाएगा। ठीक है, 180 से 4, तो आपका एन का मान क्या आ जाएगा, 45। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाजित हो। बताओ क्या होगा आंसर इसका। सभी क्वेश्चन इजी हैं आपके लिए, तो जल्दी से बताओ। बेसिक लेवल के क्वेश्चन है सभी, हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम नहीं लेके आए हैं आज। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम एकदम हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। तो देखो इसका आंसर निकालने के लिए देखो इसका पहले एलसीएम ज्ञात करना होगा। इस संख्या का हमें क्या एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए देखो 15 में 75 का भाग चला जाएगा, 25 में 75 का भाग चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपकी 40 है वो नहीं जाएगा, तो 40 और 75 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो जो 40 और 75 का जो अंश एलसीएम निकलेगा वही इन सभी संख्याओं का एलसीएम भी होगा। तो 2 का भाग गया कितनी बार गया, तो 2 का भाग 40 में जाएगा 20 बार। ठीक है, तो हम सीधा थोड़ा इसको शॉर्टकट कर देते हैं, 5 का भाग देते हैं। ठीक है, 8 पंचू 40 हो गया, उसके बाद आपका 15, 5 का भाग गया तो 8 हो गया और ये 3। अब 8 का भाग सीधा दे देंगे 1 और 3,
तो उसके बाद हम 3 का भाग देंगे तो 1 1 ये निकल के आएगा। तो आती है 24। तो इसको यानी हल करेंगे तो 25 गुना अगर हम 24 करेंगे तो आपका 600 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 600 निकल के आएगा। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। अब इसको एलसीएम आ गया 600, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की 9,999 होती है, ठीक है। ये आपकी सबसे बड़ी संख्या है। इसमें हम 600 का भाग देते हैं। तो 600 का भाग गया एक बार, 3 9 9 9 ये आपकी आई। अब 6 बार भाग जाएगा तो 3600 नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो ये आपका घटाएंगे तो क्या बचेगा? घटाने पे बचेगा 399, ठीक है। इसको अब इसका शेषफल 399 बचा है। अगर हम 9,999 में 399 घटा देते हैं तो आपकी क्या आ जाएगी? जो ये सभी संख्याएं हैं वो विभाज्य उस संख्या से होगी, ठीक है। तो हम इसको हल करते हैं। तो सभी लोग एक सेकंड रुकना। तो अब हम इसको घटा के करते हैं हल, ठीक है। अगर हम 9,999 में 399 घटाते हैं तो क्या बचेगा? 9600 बचेगा, ठीक है। तो ये 9600 15 25 40 और 75 से विभाज्य होगी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ऑप्शन आपका बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। 250 के 28% के 48% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, तो इसको हल करने के लिए 250 दे रखा है। 250 के या क्या होता है? गुना का होता है, मतलब 28% बताएंगे 100 लग गया, गुना 7 का परसेंटेज बताएंगे 100 लग गया। अब इसको हल करते हैं। 0 से 0 0 से 0 25 चौके हो गया, ठीक है। ये कट गया 2 बार, ये कट गया 3 बार, ये कट गया 14 बार। तो 14 थी 42, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम लोग। ये भी इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, देखो इसको हम बता देते हैं आपको। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, a प्लस बी, एक सेकंड, a प्लस बी प्लस a गुना b बटे 100। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो जितना भी परसेंट बढ़ाया है उतना आपको ए और बी का मान मानना है। एक का मान हो जाएगा 10 और बी का मान भी 10 हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे आगे। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटे 100। तो ये इससे कट जाएगा। तो 10 ये बचा 1, ठीक है। तो 10 प्लस 10 हो जाएगा 20, 10 प्लस 10 हो जाएगा 20 प्लस 1 ये है। तो ये हो गया आपका 21%। कितना? 21% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हम लोग। आज का अंतिम क्वेश्चन है ये आपका। 12% लाभ और 4% की हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 रुपये है था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसमें आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका आंसर सभी लोगों को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और वीडियो को आपको एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और अपने वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स होता है इस क्लास में तो हम नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेके आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो।